हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट। देखिए, एक ऐसा टॉपिक यूनिट डिजिट जो वेरियस एग्जामिनेशंस में आपको एक या दो क्वेश्चन रहना ही रहना है, और जितना मैं आपको अभी इस सेशन में करा रहा हूँ केवल उतना आप सीख के चले जाओ तो 100% गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए, यूनिट डिजिट नाम ही है जैसे इसका इकाई संख्या यूनिट डिजिट। अब मैं आपसे बोलूँ मैंने एक नंबर लिया 49, तो ये क्या है, 9 यूनिट डिजिट पे है, वंस प्लेस पे है। 49 में 4 कहाँ पे है, टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है। तो ये जो 9 है इस 49 में, ये इसका हो गया यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। अब मैं इसको अगर स्प्लिट करके लिखना चाहूँ फेस वैल्यू में तो इसको लिखा जा सकता है 40 + 9। तो आपको दिख रहा है ये यूनिट प्लेस पे है और ये डिजिट जो 4 है वो टेंस प्लेस पे है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं यूनिट डिजिट का। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई क्वेश्चन ये है कि 8 × 4 × 3, तो भाई आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 8 4 32। समझ में आया? देखो सिंपल, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, आप कोशिश करना है यहाँ पे कनेक्ट करने की चीज़ों को। 8 4 32 और फिर पूरा 32 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 से, तो 3 2 6 एंड 3 3 9। तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6। अब मेरी बात को समझो कि ये जो इतना डिटेल कैलकुलेशन हमने किया इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। जब हमें सिर्फ यूनिट डिजिट ही निकालना है तो हमें सिर्फ जो यूनिट प्लेस पर डिजिट होते हैं उसी से आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे अब यहाँ पे तो सिर्फ यूनिट डिजिट है, तो मैंने 8 × 4 32 किया। अब 32 को नहीं लेके सिर्फ 2 को अगर ले रहे होते हैं यहाँ पे तो 2 3 6, डायरेक्ट आपका यूनिट डिजिट मिल जाता। अब मैं देखो इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ सेम क्वेश्चन को, कि अगर मैं पेपर में आपको सवाल दूँ कि 28 × 34 × 73, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ 2 आ गया, 34 में 3 आ गया, 73 में 7 आ गया। अगेन हम सिर्फ यूनिट डिजिट से ही अगर चलेंगे तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट पे ही काम करना है और आंसर यूनिट डिजिट का आएगा। तो जैसे 8 4 देखो लास्ट डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट में लास्ट डिजिट लेना है और अगले नंबर के लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 4 32, तो 32 का सिर्फ अब 2 हमारे काम का है और इस 2 को लेकर नेक्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 6, आंसर क्या है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इज 6। तो दिख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ा आपको यहाँ पे आंसर में। भाई 8 4 3 लास्ट डिजिट है, तो यहाँ पे भी 8 4 3 लास्ट डिजिट है। तो अब आगे चलते हैं इस पे। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से समझिए, मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में आया 278 × 323 × 4 21 × 6 24, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द यूनिट डिजिट। आपको यूनिट डिजिट यहाँ पे बताना है क्या आएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट। सिर्फ आपको लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 3 24, तो 24 का सिर्फ 4 लेंगे अब आगे के लिए, और 4 1 4। दिख रहा है सिर्फ, देखो लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और जो रिजल्ट आया उसका भी सिर्फ लास्ट डिजिट लेना है। तो 4 1 4। अब इस 4 से अगले वाले लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, तो लास्ट डिजिट क्या आ गया, 6। आंसर क्या आ गया, 6। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं जल्दी से आपके सामने। 729 323 × 437, फाइन। तो देखिए क्या करोगे आप, जल्दी से बताओ, जल्दी से क्विकली
हाँ जी, बहुत सही, बढ़िया, बहुत सही बता रहे हो आप लोग। जल्दी से करना है वर्बली। 9 3 जा 27, ठीक है। 27 का देखो मैंने 7 लिख दिया। अब इस 7 से आगे मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 जा 49, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 9, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 9। इसका आंसर था ये 6, इसका आंसर आ गया 9। क्लियर है सभी को? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट। चलिए थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से एकदम देखते जाना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें इस वीडियो को शेयर करना है और अपने वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या आपको इसमें कितना नॉलेज मिला, क्या समझ में आ रहा है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ कि भाई अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि 1 2 3 2 टू द पावर 23, 1232 का पावर का घात कितना 23, पावर 23। अब आपको बताना है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा। तो कैसे करोगे? अब 23 बार तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल सही बता रहे हो, 23 बार मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। देखिए अब ऐसी क्वेश्चंस के लिए जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ कि 2 पावर 1 क्या होता है 2, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8, 2 पावर 4 क्या हो जाएगा 16 का 6, लेकिन वापस से 2 पावर 5 क्या हो जाएगा 32। तो आपको इस तरीके से यही लास्ट डिजिट बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगे। पावर 4 के बाद जैसे आप 2 का पावर 5 लिखोगे 32 आएगा, 2 का पावर 6 लिखोगे 64 आएगा। मतलब 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट करना शुरू हो जाता है। किसके केस में? अगर बेस क्या है 2 है। इसी तरह हम अलग अलग 10 बेस बना सकते हैं, लेकिन जीरो के केस में हमेशा 0 होगा। तो न से 1 से लेकर 9 तक हमें रूल्स पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि अगर आपका बेस 2 है तो 4 पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया यूनिट डिजिट का। तो हम क्या करेंगे पावर, क्योंकि देखो इस नंबर का लास्ट डिजिट 2 है तो 2 का पावर जो भी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा, जो 23 है उसमें 20 तक तो पूरा कट गया, 4 5 जा 20, जो रिमाइंडर बचा हुआ है लिख लो। तो 2 का क्यूब यूनिट डिजिट क्या आएगा 8, यूनिट डिजिट क्या है आपके पास 8। तो देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल आपने देखा, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि 682 कितना ही बड़ा पावर कर सकते हो आप, 1 3 3 2 1। अब इसमें क्या देखना है आपको कि भाई लास्ट डिजिट क्या है 2, तो इसके आगे कुछ भी लिखा उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब 2 का ये पूरा पावर है, तो आपको मैं एक और रूल बता दूं, कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होते हैं, तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे 43820, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। लेकिन कोई नंबर ऐसा है 43821, क्या लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये नहीं करना है कि पूरा डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास? रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 4 5 जा 20। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट आ जाएगा 2। समझ में आया बात? क्लियर है सभी को? चलो जल्दी से करो, इसको लिखो। एक और एग्जांपल लेते हैं क्विकली। देखो मैं 2 पे ही पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ, एक बार इसको सीख जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सभी एग्जांपल्स में इसको कनेक्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ
52 टू द पावर 12। अब बताओ यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा, जल्दी से बताना है आपको, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा क्विकली। हाँ दोस्तों जल्दी से बताइए। हाँ वेरी गुड, कुछ लोग इन्हीं में से बता रहे हो, कुछ लोग इससे बाहर भी बता रहे होंगे। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, जैसा मैंने बताया कि लास्ट डिजिट क्या है 2, अब 2 का पावर इस बार हो गया 12। अब अगर ध्यान से देखो तो 1 2 3 4, अगर 12 को जब डिवाइड कर रहे हो 4 से तो को पूरा कट जा रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। भाई ये वाला केस वही है, ये जो केस देख रहे हो आप, ये वो केस है जब रिमाइंडर क्या है 0 है। अब काउंटिंग करके देख लो, इससे मैंने छोटा एग्जांपल लिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कहाँ पे आएगा, 2 का पावर 4 में आएगा। मतलब जब नंबर पूरा 4 से डिविजिबल हो जाए, कोई रिमाइंडर नहीं बचे, तो 2 का पावर 0 मत लिख देना आप, 2 का पावर 0 बराबर 1 मत लिख देना, गलत हो जाएगा फिर। उस समय वो कौन सा केस है, 2 का पावर 4 वाला केस है। मतलब उस समय रिमाइंडर 0 तो 2 का पावर 4 वाला केस। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का पावर 4 16, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। क्लियर है। इस बात का बहुत इम्पोर्टेंट खास ख्याल रखना है क्वेश्चंस में, एग्जामिनर आपको यहीं पे फंसा रहा होगा, क्वेश्चन पेपर में आप यहीं पर गलती कर रहे होंगे। ठीक है, अगर इन सब बातों को आप समझ गए हो तो मैं पूरा रूल अब आपको समझा रहा हूँ, पूरा रूल समझा रहा हूँ आपको। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने बोला 972 टू द पावर 330 इंटू 7212 टू द पावर 131। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड यूनिट डिजिट। सेम क्वेश्चन, फाइंड यूनिट डिजिट। लास्ट में क्या है 2। अब देखो यहाँ पर अगर आप 4 से डिवाइड करते हो 30 को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, क्योंकि 4 × 7 28 होता है। बीच में साइन नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी साइन मल्टीप्लाई का आएगा। लास्ट डिजिट क्या है 2, जब यहाँ 4 से डिवाइड कर रहे हो कि लास्ट डिजिट 2 है, तो 4 पावर पे रिपीटेशन होता है यूनिट डिजिट का, तो 4 से रिपीट करोगे यहाँ पे डिवाइड करने पे 28 पे चला गया, 4 7 28, तो 2 पावर 3, तो 2 स्क्वायर हो गया 4 और 2 क्यूब होता है 8, तो 4 × 8 32, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2। ठीक है, देखो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट था वो भी यहाँ पर यूज हो गया, जो बिल्कुल स्टार्टिंग के वीडियो में हमने सीखा है। क्लियर है सभी को, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपको बता दे रहा हूँ कि भाई इससे बाहर कुछ आपको ना मिले, आप पूरा सीख जाओ। इस सबको मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। चलिए ठीक है, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं इस पर, बहुत अच्छी टीम है हमारी। ओके, मज़ा आएगा आपको इस टीम से पढ़ने में। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ रूल्स आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए कि अगर आप डिजिट्स की बात करें यहाँ पे, तो क्या क्या डिजिट हो सकता है, 0, लास्ट में आ सकता है 1, लास्ट में आ सकता है 5, लास्ट में आ सकता है 6। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है, 1 है, 5 और 6 है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं कि आप लास्ट में 6 है और उसका कोई भी पावर करके देखो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगा। लास्ट में अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 6 है, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है, उस पर कोई भी पावर लगा दो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है, कोई भी पावर लगा दो, यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है ना, ये यूनिट डिजिट में बता रहा हूँ, यूनिट डिजिट नहीं बदलते हैं। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है, कोई भी पावर कर दो, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इन 4 नंबर्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब हमारे पास क्या क्या बच गया है, 2 3 4
7 8 9। ठीक है, 4 डिजिट हमने यहाँ ख़त्म कर लिया और जो हम काउंटिंग जानते हैं उसमें 2 3 4 7 8 9 यही बचता है। अब इसी को लेकर जो रिमेनिंग रूल्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए 2 पावर 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 पावर 4 16 का 6 और 2 पावर 5 32। फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। तो ये रूल तो हमने अभी फिर से पढ़ लिया क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ाया था आपको। 3 पावर 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27। ठीक है, यूनिट डिजिट सिर्फ लिखना है। 3 पावर 4 81 और 3 पावर 5। देखो अब अगर आपको पावर याद नहीं है, वैसे 3 का पावर अगर आप देखोगे 3 पावर 5 करोगे 243 होता है। अगर याद नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 1 3 ऐसे भी आपको मिल जाएगा, सिर्फ लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करने के बाद भी। 4 देखो 2 लिख लिया मैंने, 3 लिख लिया, 4 और 9 को मैं लास्ट में लिखूंगा। अब 7 और 8 को लिख रहा हूँ। 7 पावर 1 7, 7 स्क्वायर 49 का 9, 7 क्यूब। ओके चलिए यहाँ पे आते हैं और 7 पावर 4। अब मान लो किसी को यहाँ पे क्यूब याद नहीं है, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे? देखो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर मैं जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको क्यूब याद नहीं है तो करो क्या, 7 9 जा। ठीक है, और 7 9 जा 63, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, ऐसे कर लो। अब 7 का पावर 4 किसी को याद नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, 7 3 जा 21, लास्ट डिजिट क्या है 1, तो 1 लिख लेगा, और 7 1 जा 7। तो अगर आपको क्यूब याद भी नहीं है तो भी आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को? 8 का पावर 1 8, 8 स्क्वायर 64 4। अब जैसे 8 का क्यूब आपको याद नहीं है, ठीक है, जैसे 8 का क्यूब 512 होता है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको 2 याद नहीं है तो ऐसे देख लो ना, 8 4 जा 32, तो लास्ट डिजिट क्या है उसमें 2। 8 पावर 4 8 2 जा 16 का 6 और 8 6 जा 48, फिर 4 पे रिपीट होना शुरू हो गया। तो इन 4 डिजिट्स में 4 की पावर से हमें हमेशा डिवाइड करना होगा, क्योंकि जो रिपीटिशन है वो देख सकते हो आप, जो रिपीटिशन है वो कितने पे है, 4 पावर के बाद रिपीटिशन है 2 3 7 और 8 में। अब बच गया हमारे पास 4 और 9, तो ये बहुत आसान है। 4 का पावर 1 4 और 4 स्क्वायर 16 होता है, 4 क्यूब 64 होता है। तो सिर्फ आप ऑड इवन पावर देख सकते हो, जहाँ पे ऑड पावर हुआ 4 में वो 4 देगा, जहाँ इवन पावर हुआ वहाँ पे 6 देगा। वही 9 के केस में भी 9 पावर 1 9, 9 स्क्वायर 81 होता है, तो 9 एक ऑड पावर हुआ तो 9 9 के केस में, और इवन पावर हुआ 9 पर, तो क्या आएगा 1। यही रिपीट होता जाएगा, क्योंकि देखो 7 क्यूब फिर से 729 आ जाता है। ठीक है, अगर आपको याद है तो ये सब क्लियर रहेगा आपको। देखिए, तो अब हमने सारा नंबर यहाँ पर कवर कर लिया है और सभी आपके बोर्ड पर है। तो एक बार तो आप इसे जल्दी से ध्यान से समझ लीजिए कि अब इस पर हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे बहुत तेज़ी से। क्लियर है? ठीक है, देखिए अब इस पर क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं। प्री में, मेंस में, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, इवन यूपीएससी तक में। यूपीएससी का जो सीसैट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, पेपर 2 होता है जो प्रीलिम्स के अंदर में, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इन सब चीज़ों पर ये सब का कॉन्सेप्ट का यूज़ है। बहुत सारे आंसर्स को आप एलिमिनेट कर सकते हैं यूनिट डिजिट से, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए अब क्वेश्चन आता है 872 टू द पावर 130 इंटू 726 टू द पावर 726 834 टू द पावर 340। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे?
फाइंड यूनिट डिजिट, ये सवाल पूछा गया है। यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा। ध्यान से देखो, पूरा रूल आपके सामने है, कुछ भी मैंने इरेज नहीं किया है, आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट में क्या है 2, इसका मतलब पावर को किससे डिवाइड करना होगा, 4 से, 2 का स्क्वायर, क्योंकि जो रिमाइंडर बचेगा वो पावर में लिखते हैं, तो 2 का स्क्वायर, जो साइन नंबर के बीच में वही आगे फॉरवर्ड होगा। लास्ट डिजिट 6 है, तो 6 का पावर कुछ भी है, यूनिट डिजिट तो फिक्स हो गया 6, पढ़ाया हुआ है। लास्ट में अगर 4 है, तो क्या बोला मैंने, 4 है तो ऑड होता है तो पावर 4, इवन है तो 6, पावर कैसा, इवन है, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और ये 6 है, यहाँ पे भी 6 है। वैसे आप 6 × 6 डायरेक्ट 6 भी लिख सकते थे, मैंने तीनों को लिख दिया, अभी समझाना है आपको। तो अब क्वेश्चन हो गया, देखिए 4 × 6, 4 × 6 24 दिख रहा है, सिर्फ 4 कैरी आ गया, फिर 4 × 6 24 आगे आ गया 4, यूनिट डिजिट क्या आ गया 4। या फिर मैं आपको जो बता रहा था 6 × 6 लिखोगे 6 ही आता, तो आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लिखना पड़ता। 4 × 6 या 6 4 24, यूनिट डिजिट डायरेक्ट 4, मतलब इसके बाद आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। ये तो समझने के लिए अभी मैंने लिख दिया। क्लियर है, समझाने के लिए सब लिखना पड़ रहा, नहीं तो यहीं के बाद एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, 10 सेकंड का सवाल है। क्लियर है सभी को, पक्का। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये सब मैं कुछ मिटा दे रहा हूँ कि आपको ये सब रूल पता चल गया है। इसको रहने दे रहा हूँ अभी भी, क्योंकि बहुत लोग अभी याद नहीं हुआ होगा, प्रैक्टिस नहीं है तो। ठीक है, बाकी मैं लिख दे रहा हूँ किस में चेंज नहीं होता है। जब 0 1 5 और 6 है तो कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 725 × 725, 833 to the power 833, 244 to the power 244। देखिए मेंस में आया सवाल है और आपसे पूछा गया था फाइंड यूनिट डिजिट, मेंस में आया सवाल है। तो करना क्या है आपको, जब भी कहीं 5 मिल जाए तो भाई एकदम उस समय आँख खुल जाना चाहिए आपका। जो आपके 5 सेंसेस हैं भाई एकदम फोकस में आ जाना चाहिए कि पेपर में ये ट्रिकी सवाल है। वो आपसे सवाल करवाना नहीं चाह रहा है, बस आपका नर्वसनेस चेक कर रहा है पेपर के अंदर में। ऐसे क्वेश्चन का 99% आंसर 0 निकल के आएगा। ठीक है, अगर वो कुछ मैं आपको बताऊंगा 100% भी क्यों होगा, 99% मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 5 का अगर लास्ट में 5 है और उसका पावर कुछ भी है तो यूनिट डिजिट 5 होगा। अब इसको सिर्फ एक इवन नंबर चाहिए। देखो 5 का आप टेबल देखो, 5 5 2 10, 5 4 20, 5 6 30, 5 8 40, 5 10 50। अब देखो कोई भी आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो, लास्ट में क्या आ जाएगा 0, लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा 0। वही मैं समझा रहा हूँ, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान में रहे कि इवन नंबर आगे मिलना चाहिए। देखिए इवन नंबर मिल गया तो 4 का पावर कुछ भी है, ऑड है या इवन है, 4 के टेबल में कहीं पे देख लो, आप टेबल लिख के देख लो, जहाँ मर्जी इन्फिनिटी तक लिख के देख लो, कोई इवन नंबर ही आ रहा होगा। बात समझ में आ गई? मैं बोल रहा हूँ कोई इवन नंबर ही आ रहा होगा, मैं 4 और 6 नहीं लिख रहा हूँ। तो 5 इंटू एनी इवन नंबर, जो उसका लास्ट डिजिट होगा ना वो क्या होगा, 0 ही होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे ऑड को नेग्लेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर आपको ये 0 मिल गया लास्ट में, तो 0 से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगा। समझ में आया? क्लियर है? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 99%, क्योंकि मान लो अगर इवन नंबर नहीं दे के यहाँ पे भी 243 दे दे, तो वहाँ वो 1% क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन इवन नंबर मिल गया और एक 5 मिल गया, तो 100% जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, 0 होगा।
बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, मेंस तक में से सवाल आए हुए हैं, बहुत जगह यहाँ से आपको पेपर में फंसाया जाता है ऐसे क्वेश्चन देकर। चलिए आगे चलते हैं इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 432 to the power 432 into 628 to the power 628, 729 to the power 729। फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बताना आपको यहाँ पर क्या होगा। अगेन बहुत सिंपल है, लास्ट में 2 है तो आपको पावर किससे डिवाइड करना है, 4 से। पूरा पूरा 32 कट जा रहा है, मतलब ये कौन सा केस है, 2 का पावर 4। लास्ट में 8 है, किससे डिवाइड करोगे, 4 से, क्योंकि देखो 8 के केस में भी 4 के पावर के बाद रिपीटेशन शुरू होता है यूनिट डिजिट का। तो पूरा पूरा कट गया, मतलब ये भी केस कौन सा है, 8 का पावर 4 वाला। और लास्ट में 9 है, 9 का पावर क्या है, ऑड है, और ऑड है मतलब 9 का पावर 1 लिखो, या 9 का पावर 1 या 9 का पावर 729, ऑड वाला सिचुएशन आ गया। तो 2 का पावर 4 16 होता है, यूनिट डिजिट 6 होगा। 8 पावर 4 दिख रहा है, यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 6 आ गया। और 9 पावर 1 9 आ गया। तो 6 इंटू 6 आपको पता ही है 6 ही रहता है, कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो। और 6 इंटू 9 54, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 54 में 4, आंसर इज 4। होप क्लियर होगा सभी को, समझ में आ रहा है, समझा पा रहा हूँ मैं आपको इन सब चीज़ों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से नोट करिएगा। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार, बहुत अच्छा। चलिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि पेपर में अगर ये सवाल आए तो आप डायरेक्ट टिक करके आओ। मैंने बोला भाई कि 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5, 6 पावर 6, 7 पावर 7, 8 पावर 8 और 9 पावर 9। फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बताना है आपको यहाँ पर क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ आप लोग, क्विकली जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इसका आंसर फिक्स है। देखो भाई 5 मैंने दे दिया यहाँ पे, अगर ये 5 दिख गया सीधे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। कुछ मत सोचना पेपर में, सीधे आंख बंद करके ऑप्शन में टिक कर देना 0। क्योंकि भाई देखो कितना सारा ऑड नहीं सॉरी इवन जो पावर यहाँ पे है, 5 का पावर 5, इवन देखो 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, इतना सारा इवन नंबर है। एक इवन नंबर चाहिए 5 इंटू इवन नंबर 0 बनाने के लिए। जब नंबर ऑफ जीरोस हम पढ़ रहे होंगे तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर और अच्छे से क्लियर होगा आपका। क्लियर है, तो इसका आंसर हो गया 0। लेकिन पेपर में अब पहले ऐसा क्वेश्चन आता था, अब उसने थोड़ा सा चालाकी कर दिया, थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया सवाल को, उसने 5 हटा दिया, अब सवाल ऐसा आने लगा। तो अब आंसर 0 नहीं आएगा। और कुछ लोग अगर इसको नहीं देखेंगे पेपर में ध्यान से तो आंसर अभी भी 0 टिक कर रहे होंगे, ठीक है, तो 0 नहीं आएगा। अब आपको ये पूरा कैलकुलेशन ध्यान से देखना होगा। देखिए अब इसका आंसर फिक्स है, कहीं बदलेगा नहीं, चाहे 11 12 13 बन जाए या फिर 21 22 23 बन जाए, क्योंकि हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। तो यूनिट डिजिट में ये जो डिजिट है वो फिक्स है, तो आंसर भी हमेशा फिक्स आएगा, ठीक है। एक तरह से आपका फिक्स सवाल है ये पेपर के अंदर में। तो 1 का पावर 1 1, ठीक है, यूनिट डिजिट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब, यूनिट डिजिट 7 27 का 7, 4 का पावर 4, क्योंकि 4 इवन नंबर देगा, यूनिट डिजिट 6 आता है। 6 का पावर 6 ही होगा यूनिट डिजिट। 7 पावर 7, 4 से डिवाइड करोगे, 7 का क्यूब देखोगे 343, 3 आता है यूनिट डिजिट। पूरा 4 से डिवाइड करने पे पूरा पावर डिवाइड हो गया, मतलब 8 का पावर 4 वाला सिचुएशन है। और 9 का पावर 9, ऑड पावर है, 9 आएगा।
तो इस तरीके से आपको मेमोराइज होना चाहिए यूनिट डिजिट, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। ये अगर सामने ना भी रहे तो आपके दिमाग में ये प्रैक्टिस से बन जाना चाहिए इमेज कि अच्छा यहाँ ये आता है। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो, 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 7 28 का 8, 8 सिक्सा 48 का 8, 8 सिक्सा 48 का 8। देखो सिर्फ मैं लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 8 3 ज़ा 24 का 4, 4 6 ज़ा 24 का 4 और 4 9 ज़ा 36 का 6। यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6। ये आंसर फिक्स है, 100% यही आंसर आएगा, कभी चेंज नहीं होगा। अगर पेपर में ये सवाल मिल गया तो आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? यूनिट डिजिट इक्वल टू 6। अब इस क्वेश्चन को कितना भी पेपर में बदल लिया जाए, 11 12 13 14 16 17 18 19 कर दें, या फिर मैं इसको 101 102 103 104 106 107 108 109 कर दूं, आंसर इसका कोई चेंज नहीं मिलेगा। यूनिट डिजिट अगर पूछ रहा है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज आपका 6 होगा, ठीक है। तो ये पूरा समरी था यूनिट डिजिट का। अब आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर करिए। बहुत अच्छी टीम है हमारी, बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।